गुड मॉर्निंग। वर्क एंड टाइम में कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन और भी रह गए हैं, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A can finish a work in 12 days. B is 60% more efficient than A. For same work, how many days will be taken by B? ये इसमें कह रहा है कि कोई भी जॉब है जिसको ए क्या कितने दिन में करता है, 12 डेज में फिनिश करता है। कितने दिन में? 12 डेज में। तो उसका वन डे का कितना है, वन डे वर्क कितना हो जाएगा ए का? एक दिन का इसका काम कितना हो जाएगा? 1/12 पार्ट, नहीं 1/12वां भाग जिसको बोलेंगे। और बी जो इफिशियंट है 60% ज्यादा, 20 से जो है जो भी काम ये कर रहा है ये उसको 60% ज्यादा इफिशियंसी उसके पास है। मतलब जो है अगर ये 100 कर रहा है तो वो 160 कर रहा है। तो वन डे वर्क ऑफ बी कितना होगा? 100% ज्यादा है ऑफ 1/12। ए का है 1/12 और उसका 160% ज्यादा है। 60% मोर है तो क्या हो गया? 160 हुआ ही ना, 160। तो 160, सो 1/12 इंटू 160/100, इसको डिवाइड करिए तो ये इससे कट गया, 4 से 3 जा, 4 4 जा, 2 से 2 4 जा, 2 5 जा, एक हो गया 2/15 पार्ट। बी कितना करेगा उस काम का? 2/15 पार्ट। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि बी अकेले, जब ए 12 दिन में 12 डेज में कर रहा है तो बी अकेले जो है कितने दिन में करेगा? तो क्या है, वंस 2/15 पार्ट वन डे में कर रहा है बी, तो टोटल वर्क इसका अपोजिट हो जाएगा 15/2 डेज, यानी 7/1/2 डेज। इतने दिन में बी उस काम को पूरा कर लेगा। आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, ए कैन फिनिश half part of a job in 5 days. B can finish 3/5 part of same job in 9 days. C can finish 2/3 part of job in 8 days. All three together will finish the job in how many days? Given में क्या है, दिया गया क्या है? ए किसी काम को हाफ पार्ट करता है, एक काम को हाफ पार्ट करता है कितने दिन में? डेज कितना हो गया? 5 डेज। 5, ये जो है हाफ पार्ट करता है 5 डेज में, तो फुल जॉब कितना हो जाएगा? 10 डेज में होगा। ठीक, तो ए का कितना हो जाएगा?
ए का वनडे का जॉब कितना हो जाएगा, वनडे जॉब ऑफ ए इज इक्वल टू 1/10 पार्ट। ठीक, फिर दिया क्या है, बी क्या दिया है, बी का दिया है कि 3/5 पार्ट करता है, 3/5 पार्ट कर रहा है कितने दिन में, 9 डेज में, 9 डेज। सो तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल वर्क करेगा 9 × 3 अरे 9 × 5/3 यानी 15 डेज। कितने दिन में करेगा, बी 15 डेज में। तो वनडे वर्क ऑफ, वनडे वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 1/15 पार्ट। ठीक, सी कितने में कर रहा है, सी कर रहा है 2/3 पार्ट इन हाउ मेनी डेज, 8 डेज, 8 डेज में कर रहा है। तो पूरा टोटल पार्ट कितना करेगा, टोटल वर्क 8 × 3/2 यानी 12 डेज में करेगा, पूरा काम 12 डेज में करेगा। तो वन डे का इसका काम कितना हो जाएगा, वन डे वर्क ऑफ सी इज इक्वल टू 1/12 पार्ट। आई बात समझ में, तीनों का वनडे का पार्ट ऐड कर लेते हैं, तीनों का वनडे का पार्ट ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, एलसीएम होगा 6 + 4 + 5 15/60 यानी 1/4। तो ऑल टुगेदर तीनों कितने दिन में, ये तो वन पार्ट कर रहे हैं ना, वन डे का वर्क है इन सबों का, तीनों का वन डे का वर्क है, वन डे में 1/4 पार्ट कर रहे हैं। तो टोटल वर्क टुगेदर माने इकट्ठे तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 4/1 डे यानी 4 डे। आई बात समझ में, 4 दिन में करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 अगला चलते हैं, द क्वेश्चन 4 गर्ल्स कैन फिनिश ए जॉब इन 8 डेज। 4 लड़कियां जो हैं किसी काम को 8 दिन में करती हैं। सेम जॉब 3 बॉयज कैन फिनिश इन 9 डेज। उसी काम को 3 लड़के जो है 9 दिन में पूरा करते हैं। तो बोल रहा है और 7 मेल इन 2 डेज, और 7 पुरुष जो है 2 दिन में करते हैं, 5 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। तो किसकी दक्षता कम है, मतलब इफिशियंसी का, वर्क करने की इफिशियंसी किसकी कम है, सबसे कम है। तो देखिए गिवन में क्या है, 4 गर्ल जॉब कर रही है 8 डेज में, 8 डेज तो 1 डे
4 गर्ल कर रही है 8 डेज में, तो एक गर्ल, 1 गर्ल वर्क कितना हो जाएगा, करेगी 8 इंटू 4 यानी 32 डेज में। जो काम 4 लड़कियां 8 दिन में करती हैं तो एक लड़की उसको 32 डेज में करेगी। इसी तरह दिया हुआ है 3 बॉयज, उसी काम को 3 बॉयज जो है कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में। तो 1 बॉय कितने दिन में करेगा, 7 इंटू 3 यानी 21 डेज, 21 डेज। फिर दिया है 7 मेल, 7 मेल इन हाउ मेनी डेज, 2 डेज। तो 1 मेल कितने में करेगा, 2 इंटू 7 यानी 14 डेज, 14 डेज में। और अगेन क्या दिया हुआ है, 5 फीमेल, 5 फीमेल कितने दिन में, 4 डेज। तो 1 फीमेल 4 इंटू 5 यानी 20 डेज में। ठीक, अब देखिए, देखने से ही लगता है कि एक महिला, 1 फीमेल है, एक महिला 20 डेज में उसी काम को कर रही है। सेम काम को एक पुरुष जो है 14 डेज में कर रहा है। सेम काम को जो एक लड़का जो है 21 डेज में कर रहा है। सेम काम को एक लड़की 32 डेज में कर रही है। इसका मतलब ज्यादा दिन कौन ले रही है, लड़की ले रही है। लड़की ले रही है तो दक्षता किसकी, इफिशिएंसी कम किसकी होगी, लड़की के। सो इफिशियंसी will be lesser, lesser नहीं, less of girls only, लड़कियों की ही दक्षता कम होगी। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, 3 मेल कैन फिनिश ए जॉब इन 18 डेज। गिवन में है 3 मेल कैन फिनिश जॉब इन 18 डेज। 3 मेल मतलब 3 आदमी 3 पुरुष किसी काम को 18 डेज में कर रहे हैं। तो वन मेल, एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 18 इंटू 3 यानी 54 डेज। ठीक, तो वन डे वर्क ऑफ 1 मेल इज इक्वल टू 1/54 पार्ट। ठीक, फिर क्या दिया हुआ है, सेम जॉब कैन फिनिश बाय 6 चिल्ड्रन इन 18 डेज। सेम जॉब जो 3 मेल 18 डेज में कर रहे हैं उसी को कह रहा है 6 चिल्ड्रन। 6 चिल्ड्रन जो है कितने दिन में कर रहे हैं काम पूरा, 18 डेज। तो 1 चाइल्ड कितने दिन में करेगा, 18 इंटू 6 यानी 108 डेज। एंड 1 डे जॉब ऑफ
1 child is equal to 1 by 108 part। जब एक चाइल्ड, एक बच्चा जो है उसी काम को 108 डेज में करता है, तो एक दिन का उसका काम कितना हो जाएगा? 108 1 बाई 108 पार्ट। ठीक, तो कह रहा है कि 4 मेल एंड 4 चिल्ड्रेन, 4 1 by 54 and 1/108, 4 मेल एंड तो क्वेश्चन में आगे कर रहा है 4 मेल प्लस 4 चिल्ड्रेन, 4 चिल्ड्रेन ही है ना, 4 चिल्ड्रेन टुगेदर, दोनों 4 4 मेल प्लस 4 चिल्ड्रेन टुगेदर मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक मेल का 1/54 है और एक चाइल्ड का 1/08 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/54 प्लस 4 इंटू 1/108, तो ये हो जाएगा आपका 4/54 प्लस 4/108, ये हो जाएगा आपका 8 बाई एलसीएम क्या होगा? 108, तो इसका 2 8 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/108। इतने पार्ट करेंगे 1 डे में, तो टोटल पार्ट, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 108/12, यानी 12 नामा 108, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 डेज में 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर के 9 डेज में काम को खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? फिफ्थ है A and B together finish the job in T days. If A alone finish the job in T plus 3 days and B alone finishes same job in T plus 12 days, then what is the value of T? गिवन में क्या है भाई? गिवन में है A प्लस बी टुगेदर किसी वर्क जॉब को कितने दिन में करते हैं? T डेज। ये T हमको फाइंड आउट करना है, T डेज। तो और A जो है ये लोन करता है अकेले, अकेले कितने दिन में करता है? T प्लस 3 डेज। B अकेले करता है कितने में? T प्लस 12 डेज। ठीक, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ T। तो देखिए 1 डे वर्क, 1 डे वर्क फॉर A प्लस बी टुगेदर का कितना हो जाएगा? 1/T एंड 1 डे वर्क फॉर
ए कितना हो जाएगा 1/t+3 1 डे वर्क पर बी कितना हो जाएगा 1/t+12। ठीक, एज पर गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया है कि ए एलोन इतने दिन में कर रहा है, बी एलोन 1 डे का इतना है और दोनों का टुगेदर इतना है, इट मींस ए और प्लस ए बराबर ये भी हो जाएगा, यानी 1/t ए प्लस बी का है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए कितना है 1/t+3 प्लस 1/t+12। ये इक्वेशन इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों का ए प्लस बी है, ए कितना है इतना है, बी इतना है, 1 डे का वर्क। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। वन अपॉन टी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, t+12 प्लस t+3 बाई t+3 एक ब्रैकेट में, t+12 एक ब्रैकेट में। तो ये कितना हो जाएगा 1/t इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2t+15 बाई t+3 एंड t+12, इसका मल्टीप्लीकेशन, पहले इसका बाई टी ऐसे कर लेते हैं, t+3 और t+12। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इसका इससे, इसका इससे, ये हो जाएगा t+3 एंड t+12 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2t² प्लस 15t, t+3 t+12 और t+3 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 36 3t 12t t², यानी हो जाएगा t² प्लस 15t प्लस 36। ये कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इतना, t² प्लस 15t प्लस 36 इज इक्वल टू कितना है 2t² प्लस 15t। देखिए 15t कैंसिल हो जाएगा, 2t, एक t से एक t इधर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 2t², ये t इधर जाएगा -t², यानी t², 2t² में से t² निकालेंगे तो t² बचेगा इज इक्वल टू 36, यानी t बराबर क्या हो जाएगा √36, यानी √36 -6।